अपनी किताब द 48 लॉज ऑफ पावर में रॉबर्ट ग्रीन ने ताकत हासिल करने और उसे बनाए रखने के तरीके बताए हैं। दूसरा कानून, कभी भी दोस्तों पर बहुत ज्यादा भरोसा मत करो, दुश्मनों का इस्तेमाल करना सीखो। ताकत के खेल में आने वाली मुश्किलों की याद दिलाता है। इस कानून का कहना है कि दोस्त दुश्मनों से ज्यादा खतरनाक हो सकते हैं, खासकर जब ताकत की बात आती है। यह भाग ताकत के दूसरे कानून से परिचय कराता है और इस बारे में गहराई से जानने का रास्ता खोलता है। यह इस बात पर जोर देता है कि ताकत के खेल में दोस्त किस तरह से अचानक खतरा बन सकते हैं। यह एक ऐसा विचार है जो हमारी आम सोच को चुनौती देता है। दोस्त अपनेपन के कारण अक्सर खास बर्ताव की उम्मीद करते हैं और आपकी कामयाबी से जलन रख सकते हैं। यह जलन नाराजगी और विश्वासघात का रूप ले सकती है। ताकत का खेल बदल जाता है और जो कभी दोस्ती का बंधन था वह दुश्मनी का कारण बन सकता है। इसके अलावा दोस्त हमारी गलतियों को माफ करने के लिए ज्यादा तैयार रहते हैं, जिससे हम लापरवाह हो जाते हैं। ये लापरवाही हमें संभावित खतरों से अंधा बना सकती है और हमें आसानी से बहकावे में आने वाला बना सकती है। दोस्ती में मिलने वाला सुकून हमें सुरक्षा की झूठी भावना में डाल सकता है, जिससे हम सही फैसले नहीं ले पाते। यह भाग उन कारणों पर प्रकाश डालता है कि दोस्त ताकत पाने की हमारी राह में कैसे बाधा बन सकते हैं। यह पहचान, जलन और लापरवाही के नकारात्मक पहलुओं पर प्रकाश डालता है जो दोस्ती में पैदा हो सकते हैं, खासकर जब ताकत का खेल शामिल हो। दुश्मन दोस्तों के विपरीत हमारी कमजोरियों को उजागर करने और हमारी स्थिति को चुनौती देने के लिए हमेशा प्रेरित रहते हैं। वे हमारे हर कदम पर नजर रखते हैं, हमारी हर गलती को पकड़ने के लिए तत्पर रहते हैं। यह लगातार दबाव हमें सतर्क रखता है, हमें अपने लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए मजबूर करता है। यह हमें अपनी सीमाओं को पार करने और अपने कौशल को निखारने के लिए प्रेरित करता है, हमें अपनी रणनीतियों को बेहतर बनाने और अपने बचाव को मजबूत करने के लिए मजबूर करता है। यह हमें अधिक रचनात्मक और नवाचारी बनने के लिए प्रेरित करता है। दुश्मन अपने विरोध के कारण हमारी ताकत के लिए एक निश्चित स्तर का सम्मान रखते हैं। वे जानते हैं कि हम किस हद तक जा सकते हैं और हमारी क्षमताओं को पहचानते हैं। वे उन गुणों को पहचानते हैं जिन्होंने हमें सफल होने दिया है, भले ही वे हमें कमजोर करने की कोशिश कर रहे हों। यह एक प्रकार का अप्रत्यक्ष सम्मान है जो हमें और भी मजबूत बनाता है। इसके अलावा एक सामान्य लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए एक पूर्व दुश्मन का उपयोग करना उदारता का एक शक्तिशाली प्रदर्शन हो सकता है। यह दिखाता है कि हम व्यक्तिगत मतभेदों से ऊपर उठ सकते हैं। यह कार्य न केवल एक खतरे को बेअसर करता है, बल्कि हमारी प्रतिष्ठा और प्रभाव को भी बढ़ाता है। यह हमारे नेतृत्व और दूरदर्शिता को भी उजागर करता है। यह बड़े भले के लिए व्यक्तिगत संघर्षों से ऊपर उठने की हमारी क्षमता को प्रदर्शित करता है। यह दिखाता है कि हम एक बड़े उद्देश्य के लिए एकजुट हो सकते हैं। यह भाग दुश्मन होने के अप्रत्याशित लाभों की पड़ताल करता है। यह दिखाता है कि कैसे दुश्मन हमें बेहतर बनने के लिए प्रेरित कर सकते हैं। यह तर्क देता है कि दुश्मन मूल्यवान संपत्ति हो सकते हैं, जो हमें सुधार करने, हमारी ताकत को उजागर करने और रणनीतिक गठबंधनों के अवसर प्रदान करने के लिए प्रेरित करते हैं। वे हमें हमारी सीमाओं को पहचानने और उन्हें पार करने के लिए प्रेरित करते हैं। इतिहास ऐसे उदाहरणों से भरा पड़ा है जो ताकत के दूसरे कानून को दर्शाते हैं। यह कानून बताता है कि किस तरह से सत्ता और विश्वास का संतुलन बनाए रखना महत्वपूर्ण है। उदाहरण के लिए बीजान्टिन साम्राज्य के माइकल III ने अपने करीबी दोस्त बेसिलियस पर भरोसा किया, केवल विश्वासघात और हत्या ही की गई। यह घटना इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुई। यह दुखद कहानी गलत जगह भरोसा करने के खतरों की चेतावनी के रूप में कार्य करती है। यह हमें सिखाती है कि सत्ता के खेल में किस तरह से सावधानी बरतनी चाहिए। अब्राहम लिंकन, जो अपनी राजनीतिक कुशाग्रता के लिए जाने जाते थे, ने अपने राजनीतिक विरोधियों को अपने मंत्रिमंडल में शामिल करते हुए अपने प्रतिद्वंद्वियों की एक टीम को इकट्ठा किया। यह कदम उनके नेतृत्व की कुशलता को दर्शाता है। इस रणनीतिक कदम ने न केवल संभावित खतरों को बेअसर कर दिया, बल्कि दृष्टिकोणों की एक विविधता को भी बढ़ावा दिया, जो गृहयुद्ध के अशांत वर्षों के दौरान अमूल्य साबित हुई। लिंकन का यह दृष्टिकोण आज भी नेतृत्व के लिए एक प्रेरणा है। पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना के संस्थापक माओ त्से-तुंग ने इस कानून के लाभों और नुकसानों दोनों का अनुभव किया। उनके शासनकाल में सत्ता और विश्वास का संतुलन बनाए रखना एक चुनौतीपूर्ण कार्य था।
जबकि वह शुरू में पूर्व साथियों के साथ गठबंधनों के माध्यम से सत्ता में आए, उनके शासनकाल के दौरान इनमें से कई रिश्ते खराब हो गए, जिससे शुद्धिकरण और आंतरिक संघर्ष हुए। यह हमें दिखाता है कि सत्ता में बने रहने के लिए किस तरह के बलिदानों की आवश्यकता होती है। ताकत का दूसरा कानून बहुमूल्य अंतर्दृष्टि प्रदान करता है, जो राजनीति के दायरे से परे हमारे दैनिक जीवन तक फैली हुई है। यह कानून हमें सिखाता है कि कैसे हम अपने व्यक्तिगत और व्यावसायिक संबंधों में शक्ति और प्रभाव को समझ सकते हैं। चाहे हम अपने परिवार के साथ हों या किसी व्यावसायिक बैठक में, यह कानून हमें मार्गदर्शन करता है। व्यावसायिक साझेदारी या नेतृत्व की भूमिकाओं में कदम रखते समय हमें यह समझना चाहिए कि शक्ति का सही उपयोग कैसे किया जाए। दोस्तों के साथ व्यवहार करते समय सावधानी बरतना महत्वपूर्ण है, जबकि विश्वास महत्वपूर्ण है। इसे कार्यों के माध्यम से अर्जित किया जाना चाहिए, न कि व्यक्तिगत संबंधों के आधार पर। यह सुनिश्चित करता है कि हमारे संबंध मजबूत और विश्वसनीय हों, न कि व्यक्तिगत संबंधों के आधार पर। जब हम किसी को सत्ता के पदों पर बिठाते हैं तो उनकी वफादारी और क्षमता का परीक्षण करना आवश्यक है। दोस्तों को सत्ता के पदों पर बिठाने से पहले उनकी वफादारी और क्षमता का परीक्षण करना आवश्यक है। उन्हें ऐसे कार्य सौंपें जो उन्हें पूरे उद्यम को खतरे में डाले बिना अपनी क्षमताओं और निर्णय का प्रदर्शन करने की अनुमति दें। यह दृष्टिकोण जोखिमों को कम करता है और उनके चरित्र में बहुमूल्य अंतर्दृष्टि प्रदान करता है, जो उन्हें पूरे उद्यम को खतरे में डाले बिना अपनी क्षमताओं और निर्णय का प्रदर्शन करने की अनुमति दें। यह दृष्टिकोण जोखिमों को कम करता है और उनके चरित्र में बहुमूल्य अंतर्दृष्टि प्रदान करता है। यह दृष्टिकोण जोखिमों को कम करता है और उनके चरित्र में बहुमूल्य अंतर्दृष्टि प्रदान करता है। दुश्मनों को सहयोगियों में बदलना, जबकि यह विरोधाभासी लग सकता है, एक शक्तिशाली रणनीति हो सकती है और उनके चरित्र में बहुमूल्य अंतर्दृष्टि प्रदान करता है। दुश्मनों को सहयोगियों में बदलना, जबकि यह विरोधाभासी लग सकता है, एक शक्तिशाली रणनीति हो सकती है। दुश्मनों को सहयोगियों में बदलना, जबकि यह विरोधाभासी लग सकता है, एक शक्तिशाली रणनीति हो सकती है। सामान्य लक्ष्यों की पहचान करना और पारस्परिक लाभ के क्षेत्रों को खोजना विरोधियों को मूल्यवान भागीदारों में बदल सकता है, जबकि यह विरोधाभासी लग सकता है, एक शक्तिशाली रणनीति हो सकती है। सामान्य लक्ष्यों की पहचान करना और पारस्परिक लाभ के क्षेत्रों को खोजना विरोधियों को मूल्यवान भागीदारों में बदल सकता है, एक शक्तिशाली रणनीति हो सकती है। सामान्य लक्ष्यों की पहचान करना और पारस्परिक लाभ के क्षेत्रों को खोजना विरोधियों को मूल्यवान भागीदारों में बदल सकता है। सामान्य लक्ष्यों की पहचान करना और पारस्परिक लाभ के क्षेत्रों को खोजना विरोधियों को मूल्यवान भागीदारों में बदल सकता है और पारस्परिक लाभ के क्षेत्रों को खोजना विरोधियों को मूल्यवान भागीदारों में बदल सकता है। इस दृष्टिकोण के लिए कूटनीति, समझौता करने की इच्छा और साझा हितों पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता होती है। विरोधियों को मूल्यवान भागीदारों में बदल सकता है। इस दृष्टिकोण के लिए कूटनीति, समझौता करने की इच्छा और साझा हितों पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता होती है। इस दृष्टिकोण के लिए कूटनीति, समझौता करने की इच्छा और साझा हितों पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता होती है और साझा हितों पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता होती है। भाग 6, अविश्वास के खतरे, किन बातों से बचना चाहिए। जबकि दूसरा कानून मूल्यवान अंतर्दृष्टि प्रदान करता है, इसके संभावित नुकसानों को स्वीकार करना महत्वपूर्ण है। अत्यधिक अविश्वास से पागलपन, अलगाव और सार्थक संबंध बनाने में असमर्थता हो सकती है। दुश्मन की वफादारी को गलत समझने के विनाशकारी परिणाम हो सकते हैं। संभावित रूप से उनके संकल्प को मजबूत करना और उन्हें आपके खिलाफ एकजुट करना। बहुत सारे दुश्मन बनाना हानिकारक हो सकता है, आपके ध्यान और संसाधनों को बिखेर सकता है। अनावश्यक संघर्षों से बचने के साथ साथ सबसे महत्वपूर्ण खतरों को बेअसर करने पर ध्यान केंद्रित करते हुए अपनी लड़ाइयों को बुद्धिमानी से चुनना आवश्यक है। इसके अलावा इस कानून का आंख बंद करके पालन करने से सच्ची मित्रता का नुकसान हो सकता है, जो समर्थन और साहचर्य के अमूल्य स्रोत हैं। भाग 7, संतुलन बनाना, बीच का रास्ता निकालना। ताकत के दूसरे कानून को प्रभावी ढंग से लागू करने की कुंजी सावधानी और विश्वास के बीच संतुलन खोजने में निहित है। यह सभी को संभावित दुश्मन के रूप में देखने के बारे में नहीं है, बल्कि संदेह की एक स्वस्थ खुराक बनाए रखने के बारे में है, खासकर जब शक्ति की गतिशीलता खेल में हो। इसमें लोगों के कार्यों को देखना,
उनकी प्रेरणाओं को समझना और हितों के संभावित टकराव को पहचानना शामिल है। इसके लिए एक हद तक भावनात्मक अलगाव की आवश्यकता होती है, जिससे चरित्र और वफादारी का उद्देश्यपूर्ण आकलन हो सके। भाग 8, अवलोकन की शक्ति, सच्चे इरादों को पहचानना। जोड़ तोड़ वाले पहलुओं से वास्तविक इरादों को समझने की क्षमता विकसित करना महत्वपूर्ण है। इसमें शरीर की भाषा, आवाज के लहजे और शब्दों और कार्यों के बीच निरंतरता जैसे सूक्ष्म संकेतों पर ध्यान देना शामिल है। इसका मतलब अत्यधिक चापलूसी और लगातार खुश करने वालों से सावधान रहना भी है, क्योंकि ये छिपे हुए मकसदों के संकेत हो सकते हैं। शक्ति की गतिशीलता की जटिलताओं को नेविगेट करने में चरित्र और प्रेरणा के लिए एक समझदार आंख विकसित करना एक अमूल्य कौशल है। भाग 9, निष्कर्ष, विश्वास और शक्ति की जटिलताओं को नेविगेट करना। ताकत का दूसरा कानून एक कठोर अनुस्मारक के रूप में कार्य करता है कि शक्ति का पीछा जटिलताओं से भरा है, जबकि यह आंख बंद करके दोस्तों पर भरोसा करने के प्रति आगाह करता है। यह पूर्व दुश्मनों के साथ भी संबंधों का लाभ उठाने के रणनीतिक लाभों पर प्रकाश डालता है। अंततः यह कानून मानवीय संबंधों के जटिल जाल को नेविगेट करने में जागरूकता, अवलोकन और रणनीतिक सोच के महत्व को रेखांकित करता है। यह शक्ति की गतिशीलता की एक सूक्ष्म समझ को प्रोत्साहित करता है, जो हमें दूसरों के साथ बातचीत में समझदार और अनुकूलनीय दोनों होने का आग्रह करता है।